वक्त में सफ़र और जदीद साइंस। क्या माजी और हाल में जाने वाली मशीन वाकई बन चुकी है? वक्त में सफ़र करने वालों की अजीब व गरीब बातें। गैर मुस्लिम भी वाकई मेराज की हकीकत मानने पर मजबूर। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में टाइम ट्रैवल के बारे में ज़रूर सुना या सोचा होगा, और यकीनन आप इस मौजू पर कोई ना कोई इंग्लिश या इंडियन फिल्म भी देख चुके होंगे। क्या आने वाले वक्त में साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि इंसान टाइम मशीन में बैठकर मुस्तकबिल या माजी में जाने के काबिल हो सकेगा? क्या हम में से कोई माजी में जाकर अपने बिछड़े हुए प्यारों से मुलाकात करने की ख्वाहिश पूरी कर सकेगा, या मुस्तकबिल में सफ़र करके अपने साथ होने वाले वाक़यात को देखकर अपने आप को किसी परेशानी या मौत से बचा सकेगा? और वक्त में सफ़र के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? नाजरीन, ऐसे बहुत से सवालात का जवाब हमारी आज की वीडियो देखकर आपको मिल जाएगा। आपको वक्त में सफ़र करने वाले कुछ लोगों का मुख्तसर अहवाल बताते हैं। दोस्तों, जॉन एक खुद साख्ता टाइम ट्रैवल्स है। वो ये दावा करता है कि वो दरअसल सन 4000 से आया था और मुस्तकबिल के बारे में कुछ दिलचस्प तफसीलात लेकर आया है। उसके मुताबिक साल 4000 में टेक्नोलॉजी उस हद तक तरक्की कर चुकी होगी कि मसनूई ज़हानत दुनिया के बेशतर हिस्सों पर हावी हो जाएगी। इसी तरह विलियम टेलर नामी एक शख्स ने दावा किया कि वो एक बरतानवी इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसमें उसने सन 8973 तक सफ़र किया, और उसका कहना है कि आने वाले वक्त में इंसानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा और दुनिया पर रोबोट्स का कब्जा होगा। उसके मुताबिक आने वाले वक्त में एक खलाई मखलूक 10,000 इंसानों को दूसरे सियारे पर ले जाएगी। एक और शख्स एडवर्ड, जिसने साल 5000 से टाइम ट्रेवल करने का दावा किया है, उसने कहा कि वो 2004 में एक आलमी खफिया सरकारी टाइम ट्रैवल मशीन का हिस्सा था जहां उसने साल 5000 का सफ़र किया था। उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक तस्वीर शेयर की और दावा किया कि मुस्तकबिल में लॉस एंजल्स मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़े पैमाने पर आने वाले सैलाब से पानी के अंदर डूब जाएगा। अपने दावे को साबित करने के लिए एडवर्ड ने एक तस्वीर फराहम की जिसमें शहर के मुस्तकबिल की हालत को दिखाया गया है। उसके बाद आता है एक यूनानी मिलिट्री टाइम ट्रैवल जिसके दावा भी इसी तरह अजीबो गरीब थे। उसके बाद हमारे पास इथोसलोम है, जैसे जदीद दौर का नोस्ट्राडेमस कहा जाता है। ये वो बंदा था जिसकी ज्यादातर पेशगोइयां दुरुस्त निकली। माहिरीन नफ्सियात की राय में टाइम ट्रैवल का दावा करने वाले लोग अपनी सोच की परवाज को इंतहाई हद तक ले जाते हैं और फिर अंदाजा लगाकर पेशगोई कर देते हैं जो बाज़ औक़ात दुरुस्त साबित हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र से। ऐसे तमाम काम फितरत इंसानी के खिलाफ हैं, मगर अल्लाह की कुदरत से हरगिज़ बाहर नहीं है। अगर ऐसा कुछ मुमकिन हुआ भी तो सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत से, जिसको सिर्फ अंबिया कराम के मोजज़ात और औलिया कराम की करामात की सूरत में देखा जा सकता है। किसी आम इंसान से इनका होना मुमकिन नहीं है। आपने अखबारात या टीवी पर ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिन्होंने दावा किया कि वो मुस्तकबिल देखकर या माजी का सफ़र तय करते हुए मौजूदा वक्त में आए हैं। उनका दावा अपनी जगह और उनकी कुछ पेशगोइयां भी किसी हद तक सच साबित हुई हैं, मगर ऐसे लोग कोई ठोस सबूत फराहम नहीं कर सके कि उनके दावे को हकीकत तस्लीम किया जाए। कुरान मजीद और मुख्तलिफ अहादीस के मफहूम के मुताबिक ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह जन्नात को अपने कब्जे में कर लेते हैं या जन्नात उनसे दोस्ती कर लेते हैं और उनको माजी या मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की मालूमात देते रहते हैं। सूरह जिन और कुछ अहादीस में उन बातों का जिक्र आया है जिनका खुलासा कुछ यूं है कि ऐसे लोगों की कुछ बातें अगरचे बाज़ औक़ात सच हो जाती हैं, और जो बात सच होती है वो जिनों का आसमान के फरिश्तों की बात छुप कर सुनने का नतीजा है। बाद में यही बातें जन्नात उन्हें बता देते हैं। दोस्तों, जन्नात का एक गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले निचले आसमान पर बैठा करता था और फरिश्तों के दरमियान जो बातें होती थी उन्हें छुपके से सुनता था। ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन बहुत कम ऐसा मुमकिन हो पाता है, बल्कि जाहिलियत की निस्बत ख़त्म होने के करीब है। कुरान मजीद में दर्ज वाक़यात भी हमें टाइम ट्रैवल का बता देते हैं, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार पलक झपकने में मलका बल्कीस के तख्त का पहुँचना और हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम का एक तबाह हाल बस्ती से गुजरने का वाक़या, और जब आप अलैहिस्सलाम को मौत की हकीकत का मुशाहिदा करवाया गया, असहाबी काफ का कई साल तक सोते रहना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा करना और मिराज का सफ़र, उन सब मौजज़ात को टाइम ट्रैवल का नाम दिया जा सकता है। मगर ये तमाम वाक़यात अल्लाह ताला की कुदरत का आसार हैं
दोस्तों, हम यानी कि इंसान और हमारी कल कायनात 4 समतों के अंदर कैद हैं। उनमें से 3 समतों पर हम असरानंदाज हो सकते हैं, यानी हम आगे और पीछे हरकत कर सकते हैं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं और दाएं और बाएं भी चल सकते हैं बस। लेकिन चौथी सम्मत जैसे हम सिर्फ देख सकते हैं, वो है वक्त। अब सवाल ये है कि क्या हम उस चौथी सम्मत पर भी असरानंदाज हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 वर्म होल्स और एक ऐसी मशीन जो रोशनी की रफ्तार पर सफ़र कर सके। वर्म होल्स क्या होते हैं? बजाय पूरी टेक्निकल डिटेल समझने के, आप आसान ज़बान में उसे एक दरवाज़ा कह लें, लेकिन एक इंतहाई गैर मामूली दरवाज़ा। मिसाल के तौर पर एक दरवाज़ा आपके कमरे में लगा है और दूसरा दरवाज़ा आपके दफ्तर में है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप कमरे के दरवाजे से निकले हो और दफ्तर के दरवाजे से दाखिल हुए हो? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये दोनों दरवाजे आपस में मिले हुए वर्म होल्स होते तो बिल्कुल ऐसा ही होता। मुस्तकबिल में टाइम ट्रेवल के हवाले से हमारा दीन क्या कहता है? दोस्तों, अमली और साइंसी तौर पर यह मुमकिन नहीं है। अगरचे आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक सब ने अपना जोर लगाकर देख लिया, मगर सिवाय तजुर्बात के और कागज़ों का पेट भरने वाले नज़रियात के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सका। अगर आप हाल में रह रहे हों तो आप माजी में नहीं जा सकते। फ़र्ज़ करें कि आप ऐसा कर लेते हैं, तो इस सूरत में जिन लोगों को आप हाल में छोड़ कर गए हैं, उनसे कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि वो तो उसी वक्त में मौजूद हैं जहां आप उनको छोड़ कर आए। अगर ऐसा होना मान लिया जाए तो फिर उस कायनात का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्लाम इस नज़रिए की सख्ती से नफ़ी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आसमानों का सफ़र किया तो आप अपने जिस्म के साथ अपने हजर मुबारक से तशरीफ़ लेकर गए। अगरचे कुरानी वाक़यात में वक्त के सफ़र का वाज़े तौर पर जिक्र नहीं किया गया, मगर वक्त के फैलाव का वाज़े तौर पर जिक्र है। और कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि उसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जिसे कुरान मजीद की सूरह काफ में हमें चंद नौजवानों का जिक्र मिलता है जो एक काफिर बादशाह के जुल्म व सतम के खौफ से अपनी बस्ती छोड़कर एक गार में छुप गए और आखिरकार सो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें 309 साल तक सलाह दिया। जब वो बेदार हुए तो उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ एक दिन सोए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत इसी तरह काम करती है। अगरचे अल्लाह ताला के किसी अमल के लिए किसी साइंसी दलील या तस्दीक की ज़रूरत नहीं है,